विधानसभा चुनाव 2025 से पहले ही खंड खंड हो गया महागठबंधन। दरअसल आपको बता दूं कि जितनी भी पार्टियां हैं महागठबंधन के अंतर्गत वो आपस में ही लड़ती हुई दिखाई दे रही हैं और 13 सीटें ऐसी हैं जहां पे कहीं आरजेडी कांग्रेस से लड़ रही है, कहीं सीपीआई जो है वो वीआईपी से लड़ रहा है और ये सब कुछ बता रहा है कि भाई तेजस्वी यादव से नहीं संभल पाया महागठबंधन। इसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। क्यों बुरा हो सकता है पहले बता देता हूं आपको। 2020 में तेजस्वी यादव 12 सीटों की वजह से मुख्यमंत्री नहीं बने थे और इस बार 13 सीटें दांव पे लगी है और ऐसे में यह बात बता रहा है कि जहां पे आपस में ही लड़ने में इनको फुर्सत नहीं मिलेगी वहां पे आखिरकार ये लोग कैसे जीत पाएंगे। अब पूरी कहानी क्या है, वो 13 सीटें कौन कौन है जहां पे आपस में ही भिड़ंत करती हुई दिखाई दे रही है महागठबंधन, ये सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। भाजपा वाले मजे ले रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई चुनाव से पहले तेजस्वी यादव से महागठबंधन नहीं संभला। अब देखिए मजा लेने वाली बात भी इसलिए है क्योंकि वाकई गठबंधन नहीं संभला और गठबंधन अगर संभलता तो बताइए 13 सीटें मामूली सीटें नहीं होती। 12 सीटों की वजह से पिछली बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे और ऐसे में 13 सीट पे वो लोग जो है मतलब कहीं से आरजेडी लड़ रही है तो वहीं से कांग्रेस चुनाव लड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि बहुत बुरा फंसे हैं ये लोग और कहीं अगर तेजस्वी यादव चूक जाते हैं 2-4-5 सीटों से तो उसके पीछे के कारण स्वयं महागठबंधन के तमाम दल और प्रत्याशी होंगे। अब वो कौन कौन सी सीटें हैं उसके ऊपर एक नजर घुमा लेते हैं। तो आपको बता दूं कि करगहर का सीट है जहां से सीपीआई वर्सेस कांग्रेस का मामला हो गया है। वहां पे सीपीआई ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है और कांग्रेस ने भी अपना जो है वो कैंडिडेट उतारा है। वहीं अगर बात किया जाए तो बिहार शरीफ की अगर बात की जाए तो वहां भी सीपीआई वर्सेस कांग्रेस का मामला है और यहां पे सीपीआई ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है और कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार जो है वो उतारा है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो राजा पाकर सीट की बात की जाए तो यहां पे भी सीपीआई वर्सेस कांग्रेस का मामला हो गया है। यहां पे भी कांग्रेस और सीपीआई दोनों ने अपना उम्मीदवार उतारा है। उसके बाद की अगर बात की जाए तो बछवाड़ा में भी सीपीआई वर्सेस कांग्रेस का मामला है जहां पे एक तरफ सीपीआई ने अपना पहले उम्मीदवार उतार दिया, उसके बाद जो है कांग्रेस ने जाके अपना उम्मीदवार उतार दिया। उसके बाद की अगर बात किया जाए तो कहलगांव है जहां से आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने है, मतलब वो दोनों आपस में ही चुनाव लड़ रही हैं और अगर एनडीए का कोई प्रत्याशी जीत गया, क्योंकि ये दोनों आपस में जब लड़ रहे हैं तो भाई वोट तो बटेगा ना और अगर वोट बटेगा तो भाई बट गए तो फिर गए काम से। अगर चुनाव में आप वोट नहीं बचा पाए तो गए काम से। आप सीट हारते हो कहीं 1000 वोट से, कहीं 500 वोट से, कई जगहों पे 100 वोट से और उसके बाद भी आप इस तरीके से रणनीति बना के अपने उम्मीदवार दो दो जगह उतारते हो तो समझिए क्या हाल होने वाला है। अगर वहीं सिकंदरा की बात की जाए तो यहां भी आरजेडी कांग्रेस से सीधे टकरा रही है और आरजेडी वर्सेस कांग्रेस हो रखा है। उसके बाद की अगर बात की जाए तो वारिसिलीगंज की अगर बात की जाए तो यहां भी आरजेडी वर्सेस कांग्रेस है। यहां भी आरजेडी अपना प्रत्याशी उतार रखा है, कांग्रेस भी अपना प्रत्याशी उतार रखी है। वैशाली की बात की जाए आरजेडी वर्सेस कांग्रेस। उसके बाद नरकटियागंज की बात की जाए तो आरजेडी वर्सेस कांग्रेस। सुगौली की बात की जाए तो वीआईपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है और वहां आरजेडी का उम्मीदवार पहले से उतरा हुआ था तो ऐसी स्थिति जो है वो सुगौली की बनी हुई है। गौरा बौराम की बात की जाए तो आरजेडी वर्सेस वीआईपी। चैनपुर की बात की जाए तो वीआईपी वर्सेस आरजेडी। उसके बाद अगर बात किया जाए बाहुबरही की तो आरजेडी वर्सेस वीआईपी। तो ये 13 सीटें हैं जहां पे आपस में ही ये लोग लड़ रहे हैं, इनको अपने ही लड़ाई से फुर्सत नहीं है। अब जरा विचार कीजिए जिस तरीके से ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और आरजेडी के किसी कैंडिडेट को आता है 50,000 वोट, उसके बाद वहीं से मान लीजिए कि कांग्रेस का कैंडिडेट जो लाता है वो लाता है 10,000 वोट और जीता हुआ कैंडिडेट जो है वो 55,000 वोट से जीत जाता है। ऐसा होता आया है, ऐसा देखने को भी मिला है। तो ऐसे में अगर वो 55,000 वोट से जीत जाता है तो इसके पीछे हार का कारण कौन है? कारण वो है जो लोग महागठबंधन को सुनियोजित तरीके से नहीं चला पाए और इसी वजह से तेजस्वी यादव फिर से पीछे चले गए। ऐसी स्थिति तभी बनी क्योंकि ये लोग समझ ही नहीं पाए कि भाई साहब जिस तरीके का माहौल बनना चाहिए था वो माहौल ये लोग महागठबंधन को दिए ही नहीं। महागठबंधन उतना पोषित हुआ ही नहीं कि सामाजिक तौर पे इस बात को स्वीकार कर सके कि जहां से एक महागठबंधन का दल अपना प्रत्याशी उतार दिया हो वहां से प्रत्याशी नहीं उतारना चाहिए। ये तो मतलब
नियम है ना, ये तो बेसिक सा बात है, गठबंधन का रूल है। जो राजनीति की थोड़ी बहुत समझ रखता है उसको भी ये बात पता है। लेकिन 2025 में राजनीति की सारी समझ जो है वो धरी की धरी रह गई है। राजनीति का जो एक कहा जाता है ना रूल, वो सब का सब ऐसे ही रह गया है, क्योंकि सब लोगों ने अपनी मनमर्जी चलाई है महागठबंधन में। और अगर तेजस्वी यादव 2, 4, 5, 7 सीटों से पिछड़ जाते हैं, जैसे पिछली दफा पिछड़े थे, तो इसमें गलती इस बार किसी इलेक्शन कमीशन की नहीं होगी। किसी वोट चोरी का इल्जाम ये लोग नहीं थोप पाएंगे, क्योंकि गलती खुद करके बैठे हैं। और अगर गलती करके बैठे हैं तो पछताने के लिए भी इनको तैयार हो जाना चाहिए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से महागठबंधन की पार्टियां आपस में ही भिड़ी हुई हैं और चुनाव से पहले गठबंधन तार तार हो रखा है, महागठबंधन में टूट की स्थिति बनी हुई है, उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।